भाजपा तो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू हम लोग कैसे बनेंगे? पहले तो हम लोग अछूत है, शूद्र है। हमको तो पहले कौन कैटेगरी में रखेंगे? मोहन भागवत जी उसको बताना चाहिए। हम लोग तो अछूत है, चमार है, डोम है, मुसहर है, किस कैटेगरी में रखेंगे? हिंदू हम लोग को समझते हैं? भगवान उगमान कुछ नहीं ध्यान देने वाले हैं। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। ब्राह्मण बहुत साल पहले से 3000 साल पहले से हम लोग को शोषण करके रखा। चुनाव के टाइम में हम लोग पूरे लोगों को हिंदू बना देता है। जैसे चुनाव समाप्त होती है, आप जो है सो कि चमार हो गए, आप दुसाद हो गए, आप डोम है। अब मेरा बाप दादा पुरखों के जात जो शोषण किए हैं वो अब नहीं चलने वाला है। दलित अपने अधिकार को समझ ही नहीं पा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? हम लोग को शूद्र को जब तक उसका संविधान स्वरूप सम्मान नहीं मिलेगा तब तक कभी हिंदू राष्ट्र नहीं। बाबा साहब बोले हैं कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। देखिए इस वक्त हम आरजेडी कार्यालय के बाहर खड़ी हैं और वैशाली जिला से बहुत लोग चलकर आए हैं। शिरोमणि रविदास जी का 646वां जयंती समारोह चल रहा है। इनसे बात करेंगे। सर, दलित समाज के लोग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में गए थे मंदिर में पूजा करने के लिए, तो दलितों को भगा दिया गया। कहा गया कि आप लोग बाहर से पूजा करके चले जाओ। पूजा करने वाले दलितों को भगवान ने नहीं भगाया, पंडितों ने भगाया। तो ये देश कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? ये मनुवादी का सोच अभी तक चल रहा है। अब देख रहा है कि SC ST और अति पिछड़ा लोग जग रहा है। तीन लोग को, ब्राह्मण को अभी भी लग रहा है कि मतलब पेट में दर्द हो रहा है। काहे दर्द हो रहा है जी? इसलिए कि हमारा हक और अधिकार पर कब्जा कर लेगा, इसलिए वो लोग मतलब कि अभी भी मतलब शोषित समझ रहे हैं। अब मेरा बाप दादा पुरखों के जात जो शोषण किए हैं वो अब नहीं चलने वाला है। इसलिए उसका पेट में हर समय ब्राह्मणों लोग को दर्द होते रहता है। वो लोग तो कहते रहते हैं कि हिंदू बना देते हैं। हिंदू हम लोग कैसे बनेंगे? पहले तो हम लोग अछूत है, शूद्र है। हमको तो पहले कौन कैटेगरी में रखेंगे? मोहन भागवत जी उनको न बताना चाहिए। हम लोग तो अछूत है, चमार है, डोम है, मुसहर है। ये लोग को किस कैटेगरी में रखेंगे? हिंदू हम लोग को समझते हैं? से हिंदू राष्ट्र के करते हैं। ये सब भाजपा और RSS की षड्यंत्र चल रही है। तो भाजपा तो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? हम लोग को शूद्र को जब तक पूरा भारत में जब तक उसका संविधान स्वरूप सम्मान नहीं मिलेगा तब तक कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। ज़्यादा पूजा करने वाले दलित लोग तो होते हैं, तो काहे आप लोग जाते हैं पूजा करने के लिए? जब आपको धक्का मार के भगा दिया जाता है तब उस दलित को जो धक्का मार के भगाया जाता है ब्राह्मण के द्वारा, उसको हम ये कहना चाहते हैं कि मंदिर में नहीं जाओ पूजा करने के लिए, और नहीं दान पेटी में दान दो, और अपने अधिकार को, अपने बाबा साहब जो अधिकार दिए है उसको पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो, और सब पर नज़र रखो कि कौन हमारे लिए कौन क्या कर रहा है। मंदिर में पूजा करेंगे तो भगवान ध्यान न देता? तो भगवान उगमान कुछ नहीं ध्यान देने वाले हैं। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। भगवान नहीं बाबा साहब बोले हैं कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, तब जाकर तुम्हारा सब चीज़ मिलेगा। मध्य प्रदेश में जो खंडवा जिला है, जो दलितों को मंदिर से पूजा करने पे भगाया गया है, वो बेहद ही निंदनीय घटना है। आज के युग में, आज़ादी के 70 साल के बाद भी दलितों का जिस प्रकार शोषण और दमन होता है वो बेहद ही निंदनीय है। दलित अपने अधिकार को समझ ही नहीं पा रहे हैं। वे लोग जितना समय धर्म और बाबा और मंदिर के चक्कर में पड़े हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर जिस सिद्धांत और जिस विचार को दिए हैं उनको फॉलो करना चाहिए, ना कि मंदिर मस्जिद ये सब जो है। मंदिर में ये धर्म का जो चक्र है, ब्राह्मण बहुत साल पहले से 3000 साल पहले से हम लोग को शोषण करके रखा। आज़ादी से पहले धर्म से दूर रखा और आज़ादी के बाद धर्म से हम लोग को चिपका दिया। चिपका दिया उस सब का षड्यंत्र है। वो सब जान रहा है कि अब धर्म का नहीं, अब संविधान पढ़ेंगे, अब संविधान से हम लोग का कॉलेजियम जो है सो कि न्यायालय में जहाँ भी है वो सब जान रहा है कि हम लोग को धर्म सब कुछ तो होगा नहीं। हम लोग जो है अब पढ़ाई संविधान पढ़ के वो सब आगे बढ़ गया। हम लोग के जो है सो कि आने वाला जीवन में घंटी बजा के, हाँ घंटी बजा के हाँ पीछे रह गए। भगवान तो कभी नहीं कहा कि तुम भाग जाओ मेरे मंदिर से। देखिए वो सब ब्राह्मणों का षड्यंत्र है। चुनाव के टाइम में हम लोग पूरे लोगों को जो सब जान रहा है कि हिंदू बना देता है। जैसे चुनाव समाप्त होती है फिर आप जो है सो कि चमार हो गए, आप दुसाद हो गए, आप डोम है, आप नहीं है, शूद्र हो गए, अछूत हो गए। ये जो है
बहुत ही आज के समय में, आज के आधुनिक क्या कहिएगा बहुजन समाज को, जो आप ही के लोग, हमारे ही लोग जाते हैं पूजा करने के लिए, उनको धक्का मार के भगा दिया जाता है, फिर भी जाते हैं मंदिर में। बहुजन समाज से यही कहेंगे कि आप लोग पढ़िए और अपने बच्चों को समझाइए कि पढ़ाई शिक्षा जो है बहुत बेहद ज़रूरी है। जो कांवड़ लेके बाबा धाम बोल बम यहाँ मंदिर में जो जा रहा है, ये सब नहीं, ये जो समय बच रहा है, ये जो आप जाइएगा मंदिर में, पुजारी सब बेलगा दे रहा है, इससे अच्छा है कि आप पढ़ाई कीजिए, जज बनिए, कलेक्टर बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, ये सब में आप लोग रहिए। एक बात और बताइएगा सर कि दारू पर बिहार में प्रतिबंध है, ठीक है, कहीं ढेर सारा गांजा पकड़ा जाता है तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन जब बाबा धाम जाने के क्रम में एकदम ट्रेन में पुलिस के सामने, सबके सामने चिलिम पर चिलिम धूकते रहते हैं, फूकते रहते हैं, तो उस पर सेहत का प्रभाव किसको पड़ेगा? और इसमें सरकार कुछ नहीं बोलती है, धर्म के नाम पर सबको पीने देता है कि जितना पियो, भांग खाओ, जितना गांजा पियो, कोई दिक्कत नहीं है। वो सब लोगों का साजिश है कि ये लोग जितना मैंने अल्कोहल लेगा या गांजा पिएगा, ये लोग नर्वस रहेगा, ये लोग अपने अधिकार को नहीं समझेगा, नहीं जानेगा, शिक्षा से वंचित रहेगा। ये लोग वो सब का चाल है, एक जो है सोची समझी साजिश है कि जो है गांजा पिए, भांग पिए, हाँ नशा में रहे, झूमते रहे, शिक्षा से दूर रहे, अंधविश्वासी रहे, पाखंडी रहे, ये हम लोग शोषण करेंगे। हाँ, तब हम लोग शोषण करेंगे। नहीं तो ये पढ़ लिख लेगा, जान लेगा, समझ लेगा, तो ये फिर जो है सो कि कहाँ हम लोग को जो है ये अपने को जो है श्रेष्ठ बनने के लिए ब्राह्मण लोग एक ऐसा सिस्टम लगाया कि ये कि हम लोग ऊंच रहेंगे। जब तक यहाँ सनातन रहेगा और जब तक हिंदू ये सब बने रहेंगे तो हम लोग को ये ऊंचा रखेंगे, और जहाँ जब ये जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो हम लोग का कोई जो है सो कि देखिए ये सब जो कारनामा हो रहा है, ये जब से 2014 के बाद केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो यही सब के लिए मंदिर है, यही सब के लिए भगवान है, यही सब के लिए जो भगवान कहीं पे बैठा हुआ, लेकिन भगवान कहीं नहीं है। भगवान को सबका दिल में है, भगवान कहीं पे नहीं, न तो कोई मंदिर में है, न कोई मस्जिद में है। भगवान सब मानते हैं, भगवान दिल में है। अगर उनको मानते हैं, अगर उनका सम्मान करते हैं, तो वही सबसे बड़ा भगवान है। भगवान वही है जो आपका दुख दर्द में, जो आपके समस्या को दूर कर सके, जो आपको मदद कर सके, जो आपका जो कहीं पे गलती हुआ उसको माफ़ कर सके, तो वही भगवान है। भगवान कहीं पे नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के सोचे समझी चाल है, समझे। तो आइए पूर्णिया के रेणु की धरती पर 25 तारीख को महागठबंधन के द्वारा महारेला हो रहा है, रैली नहीं महारेला हो रहा है। उसमें लाखों हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। महागठबंधन पूर्णिया रेणु की धरती रही है, भोला पासवान शास्त्री पूर्व मुख्यमंत्री की धरती रहा है। वहाँ से पूरे देश में 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से सभी लोग एकजुट होके भगाने का काम करेंगे, उसको वहाँ से खदेड़ेंगे। सीमांचल क्रांतिकारियों की धरती रही है, सीमांचल लोकप्रिय, वहाँ से कई सारे नेता जो है उभरे हुए हैं, कई सारे मंत्री, विधायक, सांसद वहाँ नीचे स्तर से ऊपर स्तर पे पहुँचे हुए हैं। जब हमारे जितने भी देश में महापुरुष थे, उन्होंने जो आपके लिए हक और अधिकार के लिए संविधान बनाया, लोकतंत्र बनाई, उन्होंने जो किताब लिखा है, उस किताब को आप लोग फॉलो कीजिए, उस किताब को आप लोग पढ़िए। जाति धर्म से ऊपर उठ के उनको सभी लोगों में बांटिए, ज़्यादा करके गाँव के स्तर में, ग्रामीण स्तर में, पंचायत स्तर में, ये सब जहाँ पे जो पढ़ने से जो आर्थिक स्थिति में जिसका ठीक नहीं है, जो लोग नहीं पढ़ पाते, नहीं समझ पाते हैं, वो उन सब में पहुंचाइए। गरीब लोगों में, खासकर छोटे छोटे जो कास्ट हैं उनमें पहुंचाइए, ताकि जो लोग जिस दिन वो सब पढ़ लेगा, जिस दिन वो लोग समझ जाएगा, जिस दिन लोकतंत्र और संविधान के बारे में उनको जानकारी हो जाएगी, वो उस दिन सरकार से अपना हक और अधिकार छीन के ले लगा। और जो सरकार इस तरह से जाति धर्म, हिंदू मुस्लिम को तोड़ना चाहते हैं, उनको यहाँ से खदेड़ेगा और अपना हक और अधिकार छीन के लाएगा। देखिए, इनका साफ साफ कहना है कि भगवान सबके दिल के अंदर होता है। जिस दिन लोकतंत्र को मानेंगे, जानेंगे, और ये पोंगा जो पंडित जी होते हैं, ये लोग भगाते हैं, ये लोगों का एजेंडा है, बीजेपी का एजेंडा है हिंदू मुस्लिम करके हम लोगों को वोट लेना है। क्योंकि जब वोट लेना होता है तो ये लोग हिंदू बना देते हैं, और मंदिर में जाने की बात आती है तो दलित बना के मंदिर से रखेत देते हैं, भगा देते हैं। क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देखते हैं तो शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।